तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैदान पर दस्तक देने जा रही है क्रिकेट की सबसे विस्फोटक भिड़ंत। इंडिया बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की T20 सीरीज। 5 टेस्ट की महायुद्ध के बाद अब बारी है उस फॉर्मेट की जहां एक एक गेंद पर बाजी पलटती है और एक एक शॉट पर इज्जत दांव पर लगती है। टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई, लेकिन इंग्लैंड को चैन कहां। जी हां दोस्तों, इस 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 का मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जाना है। जैसा कि आपको पता है, 2 टेस्ट जीतने के बावजूद इंग्लैंड को खुद की सरजमी पर उसे झुकना पड़ा और अब वो अपने घर में भारत को धूल छटाकर हिसाब बराबर करना चाहता है। लेकिन उधर भारत भी पूरी तैयारी में है। कहानी अब बदल चुकी है, कप्तान बदल चुका है और पहले T20 के मुकाबले में इंग्लैंड को हार का स्वाद चखाने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने पहले T20 के मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे तूफान घुसाए हैं जिनके सामने गेंदबाजी लाइनअप कांप जाएगी। जी हां, टेस्ट में बल्ले से जो 2 खिलाड़ी आग उगल रहे थे, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, अब वही 2 नाम ओपनिंग में तूफानी एंट्री लेने वाले हैं। और इस एंट्री के साथ ही पिछले कुछ T20 सीरीज से टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने वाले ओपनर बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे ढाकड़ों को। सूर्यकुमार यादव, जो खुद अब इस टीम के कप्तान हैं, उन्होंने गौतम गंभीर के साथ मिलकर जो प्लान तैयार किया है वो सीधा इंग्लैंड के आत्मविश्वास पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा है। पिछले T20 सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से कुचल कर रख दिया था और अब वो जले पर नमक छिड़कने वाला है, वो भी भारत की ही सरजमी पर। लेकिन इस बार इंग्लैंड की टीम सिर्फ मुकाबला नहीं खेलने आ रही, ये बदला लेने उतरेगी। पिछली हार का, टेस्ट सीरीज में बराबरी का और अपनी खोई हुई बादशाहत का। उधर भारत भी कोई रियायत देने के मूड में नहीं है, क्योंकि T20 में तो ये टीम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों का तूफान है। सूर्यकुमार खुद मिस्टर 360 बनकर बरसने को तैयार हैं और उनके साथ होंगे वो एक्स फैक्टर प्लेयर जो इस फॉर्मेट को सीरियसली खेल नहीं जीते हैं। भारतीय प्लेइंग 11 अब किसी स्क्वाड का नाम नहीं, ये एक आंधी है जहां गेंदबाजी में धार, फील्डिंग में आग और बल्लेबाजी में बवंडर है। ये वही टीम है जो इंग्लैंड को उसके घर में घुसकर जवाब देना जानती है। और अब जब पहला T20 मैच सिर पर है तो दोनों टीमें इस भिड़ंत को जीत के साथ शुरू करना चाहेंगी। मैदान पर पहली गेंद से लेकर आखिरी रन तक जंग छिड़ेगी। हर कैच, हर चौका, हर विकेट एक चीख, एक जश्न, एक अलार्म होगा। ये सिर्फ सीरीज नहीं है दोस्तों, ये उस इज्जत की लड़ाई है जो 2 क्रिकेट सुपर पावर के बीच तगड़ी टक्कर में दांव पर लगी है। तो पकड़ लो अपनी सीट की पकड़, क्योंकि जब सूर्य का बल्ला गरजेगा और जायसवाल गिल की जोड़ी फटाफट रन बटोरेगी, तब इंग्लिश बॉलर सिर्फ एक बात सोचेंगे, ये क्या आया, ये तो तूफान था। तो क्रिकेट के दीवानों, कमर कस लो, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी टक्कर जो दिल की धड़कनों को बढ़ा देगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला अब बस कुछ ही घंटे दूर है और हम आपके लिए लाए हैं इस महामुकाबले की वो सारी जरूरी डिटेल्स जिनके बिना आपकी क्रिकेट की रात अधूरी रह जाएगी। कब बजेगा पहला बॉल, किस मैदान पर गूंजेगा बल्ले और बॉल का शोर, कहां मिलेगा इस मैच का लाइव टेलीकास्ट और मोबाइल पर फ्री में कहां देख पाएंगे आप हर रन, हर विकेट, हर चौका छक्का, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन ठहरिए जनाब, यहां बात सिर्फ मैच की नहीं बल्कि उस जंग की है जिसमें बल्ला और गेंद नहीं, इज्जत और इतिहास दांव पर है। पहली भिड़ंत, पहला वार और पहला मौका दोनों टीमों के लिए खुद को साबित करने का, और वो भी T20 जैसे फॉर्मेट में जहां हर बॉल पर कहानी बदल जाती है और हर ओवर में उठता है तूफान। अब सवाल यह है कि इस तूफान में टिकेगा कौन, बल्लेबाजों की चलेगी तूती या गेंदबाजों की सजेगी दरबार। क्योंकि पिच का मिजाज इस बार कुछ अलग किस्म का है, जहां ऊपर से सपाट दिखने वाला ट्रैक नीचे से रह सकता है चालाक, यानी शुरुआत में बल्ले की चांदी, लेकिन जैसे जैसे ओवर घटते जाएंगे गेंदबाजी का जादू भी देखने को मिल सकता है। और जब बात हो भारत बनाम इंग्लैंड की, तो आंकड़ों का गणित भी बता रहा है कि मुकाबला कांटे का है। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले T20 मैचों में भारत ने भले ज्यादा बार बाजी मारी हो, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी अब अपने घर में पुराना हिसाब बराबर करने को बेताब है। पिछले सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से धो डाला था और अब वो T20 का पहला मुकाबला जीतकर उसी रौब के साथ शुरुआत करना चाहेगा। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी चुप बैठने वालों में से नहीं, वो भी इस पहले T20 में जीत के साथ भारत को झटका देने के लिए उतरेगी मैदान पर पूरी तैयारी के साथ। और अब अगर सबसे ज्यादा इंतजार है किसी चीज का, तो वो है टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 का। जी हां दोस्तों, इस बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान में उतरेगा वो
वो T20 वॉर यूनिट, जिसमें होंगे घातक ओपनर, खतरनाक ऑलराउंडर और खूंखार तेज गेंदबाज। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ कैसी दिखाई देगी। सबसे घातक प्लेइंग 11, और ये प्लेइंग 11 नहीं, एक तूफान है जो मैदान पर उतरते ही तबाही मचाने वाला है। इन सब बातों के अलावा इस वीडियो में आपको इस पहले T20 मुकाबला से जुड़े और कई जरूरी और अहम बातें भी जानने मिलेगा, जो कि इस पहले T20 मुकाबले के शुरू होने से पहले आपके लिए जान लेना बन जाता है बेहद जरूरी। तो अब अगर आप क्रिकेट के असली फैन हैं तो इस महामुकाबले से पहले इस वीडियो को लाइक करो, अपने क्रिकेट साथी को शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को, क्योंकि यहां हर अपडेट है सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे ढांसू अंदाज में। तो तैयार हो जाओ क्रिकेट प्रेमियों। उस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं इस पहले T20 मुकाबले के शेड्यूल से, क्योंकि अब जो टक्कर होने जा रही है वो सिर्फ दो टीमों की नहीं, दो आग के गोले टकराने वाली हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला महायुद्ध अब बस कुछ घंटों की दूरी पर है, और ये धमाका होने जा रहा है नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर। जी हां, उसी मैदान पर जहां गेंद भी दौड़ती है और बल्ला भी गरजता है। भारतीय समय के अनुसार रात ठीक 11 बजे जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाएगी, मैदान में सिर्फ शोर नहीं गूंजेगा, बल्कि दोनों देशों की क्रिकेट की रगों में बिजली दौड़ जाएगी। और अगर आप इस जंग का एक भी पल मिस करना नहीं चाहते तो सीधे जुड़ जाइए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, जहां टीवी पर होगा इसका लाइव टेलीकास्ट, और मोबाइल पर जो करना है धड़ाधड़, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर मिलेगा इस मुकाबले का पूरा लाइव एक्शन, वो भी बिना 1 रुपए खर्च किए, बिल्कुल फ्री में। तो स्क्रीन सेट कर लो, अलार्म सेट कर लो और दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच ये T20 मुकाबला कोई मैच नहीं, क्रिकेट का तूफान होने वाला है। तो दोस्तों, अब जरा रुक करते हैं उस मैदान की ओर जहां ये महायुद्ध लड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की तो नॉटिंघम का ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम की पिच की जो कहानी है वो किसी साइलेंट किलर से कम नहीं। ऊपर से भले ही ये ट्रैक बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत जैसा लगे, लेकिन जरा भी लापरवाही दिखाई तो गेंदबाज ऐसे काटेंगे कि बल्ला लेकर भी कुछ न कर पाओ। शुरुआत के ओवरों में नई गेंद हवा से बातें करती है। खासकर तेज गेंदबाजों को यहां स्विंग का वो पूरा बोनस मिलता है जो बाकी मैदानों पर सिर्फ ख्वाब होता है। मतलब अगर जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह जैसी स्विंग मशीनें एक बार लय में आ गईं, तो इंग्लिश ओपनर समझ ही नहीं पाएंगे कि गेंद आई कहां से और गई किधर। लेकिन जनाब, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे ओस गिरती है और पिच थोड़ी सेट होती है, वैसे ही शुरू होता है बल्ले का जलवा। फिर तो यशस्वी, शुभमन, सूर्या जैसे तूफानी खिलाड़ी चौकों छक्कों की बरसात कर देते हैं। हाँ, स्पिनर्स के लिए ये ट्रैक ज्यादा दोस्ताना नहीं है, लेकिन चालाक गेंदबाज जैसे कुलदीप यादव यहां भी अपने जादू से विकेट निकाल सकते हैं, खासकर बीच के ओवरों में। तो कुल मिलाकर कहें तो ट्रेंट ब्रिज की पिच है दो मुंही तलवार। पहले स्विंग में फंसा सकती है और बाद में रनबाजी के लिए खुलकर साथ भी दे सकती है। जो टीम हालात को जल्दी पढ़ ले वही बाजी मारेगी, वरना ये पिच पल भर में बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। तो दोस्तों, मुकाबला वही है, भारत बनाम इंग्लैंड, और इस बार दांव पर लगी है T20 फॉर्मेट की बादशाहत। टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ इंग्लैंड की धरती पर कदम रख चुकी है, और इस जंग की अगुवाई करने जा रहे हैं खुद भारतीय T20 टीम के नए कप्तान, मैदान के मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। जी हां, सूर्या अपने जहर बरसाते बल्ले और अटैकिंग माइंडसेट के साथ तैयार हैं इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर धूल चटाने के लिए। और इस बार वो मैदान में उतरेंगे एक ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ जो न सिर्फ इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस करने की ताकत रखती है, बल्कि फील्ड पर तूफान मचाने वाली है। लेकिन दोस्तों, उस तूफानी प्लेइंग 11 का खुलासा करने से पहले जरा एक नजर उस इतिहास पर डालना जरूरी है जिसने इस मुकाबले को एक राइवलरी बना दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हर एक मैच जंग के मैदान में लड़ी गई एक लड़ाई जैसी रही है। हर बॉल, हर चौका छक्का, हर विकेट, सब कुछ रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा हुआ। जब ये दो क्रिकेट महाशक्तियां आमने सामने होती हैं तो सिर्फ स्कोर नहीं बदलते, बल्कि क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में नई कहानियां लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की टक्कर हमेशा से ही हाई ड्रामा, तगड़ी प्रतिस्पर्धा और रोमांच से भरी रही है, और आंकड़ों की चश्मदीद गवाही इसे और भी रोमांचक बनाती है। अब तक कुल 24 T20I मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 जीतें दर्ज की हैं, जबकि इंग्लैंड को 11 मैचों में जीत मिली है। मतलब भारत ने केवल एक जीत की मामूली बढ़त बनाई हुई है। इस फॉर्मेट में कभी ड्रॉ या बिना परिणाम वाले मुकाबले नहीं हुए, जिससे हर मैच ने जीत दर्ज करने वाले का नाम सामने ला दिया है। पिछली T20 सीरीज जो जनवरी-फरवरी 2000
2025 में भारत में खेली गई थी, उसमें भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ कुल 5 मैचों में 4-1 से श्रृंखला जीत हासिल की, जिसमें आखिरी मैच में 150 रनों की रिकॉर्ड जीत दर्ज की गई थी। भारत बनाम इंग्लैंड T20 मुकाबलों में भारत का जीत प्रतिशत लगभग 54.16%, जबकि इंग्लैंड का लगभग 45.83% रहा है, जो बताता है कि यह फॉर्मेट बेहद करीब और दोनों टीमों के बीच बराबरी का रहा है। इतिहास में पहला T20I मुकाबला ये टीमें सितंबर 2007 में डरबन में खेले, जिसमें भारत ने 8 रन से जीत दर्ज की थी, और उस मैच में युवराज सिंह के 6 छक्के मारने वाला ओवर आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा दोनों टीमों ने अपने अपने घरों और न्यूट्रल वेन्यू पर कई मुकाबले खेले हैं। भारत ने घरेलू मैदानों पर 6 में से 6 और इंग्लैंड ने अपनी जमीन पर 5 में से 5 जीत दर्ज की है। न्यूट्रल मैचों में भारत की 1 जीत रही है। कुल मिलाकर देखें तो ये मुकाबले सिर्फ क्रिकेट नहीं, राष्ट्रीय इज्जत और खून के बुलबुले बन चुके ड्रामा है, और अगली भिड़ंत हर बार की तरह बेहद रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, अब बारी आ चुकी है उस मोर्चे की जहां असली रणनीति दिखाई देती है। जी हां, बात हो रही है पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस हाई वोल्टेज भिड़ंत में इंग्लैंड को किसी भी हाल में कमजोर नहीं आंकेंगे, और इसी वजह से इस बार मैदान में उतरने वाली है एक ऐसी प्लेइंग 11 जो अनुभव, युवा जोश और विस्फोटक टैलेंट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगी। इस मुकाबले के लिए टीम में किए गए कुछ अहम बदलाव इसे और भी खतरनाक बना रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कैसी होगी भारत की संभावित विनिंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले ओपनर जो चेहरा सामने दिखेगा वो होगा टीम इंडिया का नए जमाने का रन मशीन शुभमन गिल। पूरे 1 साल की लंबाई गैर हाजिरी के बाद जब ये लड़का फिर से T20 की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगा तो सिर्फ एक वापसी नहीं होगी, बल्कि ये होगा एक तूफान की वापसी। और ये कोई मामूली वापसी नहीं है, ये वो वापसी है जिसमें भरोसा सिर्फ बल्ले की धार पर नहीं बल्कि उस जुनून पर है जो गिल को बाकी सबसे अलग बनाता है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में गिल ने जो कहर मचाया उसे देखकर हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो गई थीं। 754 रनों का अंबार लगाकर गिल ने अकेले इंग्लिश गेंदबाजों को वो एहसास करा दिया कि टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप में अब एक नया साइलेंट किलर पैदा हो चुका है। वो हर पारी में ऐसे उतरे जैसे गेंदबाजों की इज्जत की नीलामी करने आए हों, और हर बार उनका बल्ला बोला, जुबान नहीं। अब सवाल उठता है, क्या ये गदर टेस्ट क्रिकेट की सीमाओं से निकलकर T20 की बाउंड्री पार कर पाएगा? क्योंकि यहाँ खेल का मिजाज अलग है, रफ्तार अलग है और दबाव भी मिनटों में फट जाता है। लेकिन शुभमन गिल की बात ही कुछ और है। उनका टेम्परामेंट, टाइमिंग और टेक्निक तीनों फॉर्मेट को मिक्स करके हर मुकाबले को अपनी स्क्रिप्ट बना देते हैं। अगर उनके T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो अब तक 21 मैचों में उन्होंने 578 रन ठोके हैं, जिनमें 1 शतक और 3 हाफ सेंचुरी शामिल है। यानी जब बल्ला चलता है तो आंकड़े खामोश नहीं रहते, वो गूंजते हैं। उनके अंदर वो काबिलियत है जो T20 जैसे विस्फोटक फॉर्मेट में भी संयम और आक्रमण का परफेक्ट संतुलन बना देती है। इस बार जब वो इंग्लैंड की धरती पर ओपनिंग के लिए उतरेंगे तो सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि अपनी वापसी को ऐतिहासिक बनाने का मिशन लेकर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ गिल की प्लेइंग 11 में वापसी नहीं है, ये उनकी क्रिकेटिंग आग का पुनर्जन्म है। अब जनाब फिर से ओपनिंग रॉकर स्टार के रूप में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर वापसी करने वाले हैं, और जब ये नाम जोरों से लिया जाता है तो इंग्लिश गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। उनके हालिया टेस्ट प्रदर्शन ने साफ कर दिया था कि ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं। बेघरों की तरह 411 रन ठोक दिए इस बंदे ने केवल 2 शतकों और 2 अर्धशतकों की मदद से, जिससे वह ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 में जगह बना बैठे। और जब बात T20 इंटरनेशनल की आती है तो ये आंकड़े और भी डरावने हो जाते हैं। 23 मैचों में 723 रन, स्ट्राइक रेट लगभग 154, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतुरियां शामिल हैं। जाम कर देने वाले नंबर जो दर्शाते हैं कि पावर प्ले में हवा तक सन्नाटे का एहसास कर सकते हैं। यशस्वी वही खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले में झल्ला सकते हैं, फिर मिड ओवर्स में स्पिनरों की धुनाई कर सकते हैं, और अगर वे सेट हो गए तो पूरी स्क्रिप्ट पलट सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक खिलाड़ी जो टेस्ट में भी इंग्लैंड को अपनी बैटिंग से धराशायी कर चुका है, अगर उसी माहिर अंदाज के साथ T20 में वापसी करे तो क्या हाल होगा? पारी की शुरुआत उनको सौंपी जाए या किसी और को? ये बहस अब सोशल मीडिया से स्टेडियम तक फैलनी तय है। तो अब कमेंट बॉक्स में बताइए, टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? जब बात मिडिल ऑर्डर की हो और टीम इंडिया को चाहिए हो एक ऐसा बल्लेबाज जो न सिर्फ गेम को कंट्रोल कर सके
बल्कि बॉलर की नसों में करंट दौड़ा दे तो प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर एक ही नाम गूंजता है, सूर्य कुमार यादव। इस नाम में ही रोशनी है और जब ये क्रीज पर होते हैं तो मैदान पर सूरज भी फीका पड़ जाता है। कप्तान के तौर पर पूरी टीम की कमान उनके हाथों में है, लेकिन बल्ले से जो कमाल वो करते हैं वो किसी एक्शन थ्रिलर मूवी से कम नहीं होता। आईपीएल 2025 में जिस अंदाज में सूर्या ने रन बनाए वो देखकर गेंदबाजों को लगा जैसे नेट्स में रोबोट से बॉलिंग करवा रहे हों। पूरे 717 रन, 167 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट, और वो भी इतनी आसानी से जैसे गली में कैच आउट खेल रहे हो। बनाने में बस एक खिलाड़ी उनसे आगे था, लेकिन जो क्लास सूर्या में है वो किसी और में कहां। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनकी फॉर्म किसी फॉर्मूला 1 कार से कम नहीं। 83 मैच, लगभग 2600 रन, 4 शतक, 21 50 और हर बॉल पर ऐसा शॉट कि दर्शक को पता ही नहीं चलता गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गई थी या स्टेडियम के बाहर। सूर्या का खेल किसी एक एंगल में बंधा नहीं है। ये 360 डिग्री का वो घातक खिलाड़ी है जो लेग स्लिप से लेकर थर्ड मैन तक हर फील्डर की नींद उड़ाता है। मिड ओवर्स में जब रनों की रफ्तार स्लो होने लगती है तब सूर्या बैटिंग नहीं करते, एक्सेलरेटर मारते हैं। डेथ ओवर्स में जब टीम को एक फिनिशर की जरूरत होती है तब वो हार्ड हिटर मोड ऑन कर देते हैं और मैदान को बना देते हैं फुल ऑन फायर जोन। चाहे कलाई से खेला गया वो नटखट स्वीप हो या स्टाइलिश स्कूप, हर शॉट में सूर्या का फ्लेयर और विरोधी टीम के लिए खौफ होता है। कप्तान बनकर सूर्या सिर्फ लीड नहीं कर रहे, वो मैदान पर तूफान ला रहे हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ इस पहले T20 में अगर ये जम गए तो बॉलर सिर्फ एक ही लाइन कहेंगे, बचाओ दोस्तों। जब T20 की पारी की गहराई और जिम्मेदारी जोड़ने की बारी आए तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 की कुर्सी पक्की हुई है श्रेयस अय्यर के नाम। वो नाम जिसे 2 साल पहले कई लोग T20 से पुरानी कहानी मान बैठे थे, लेकिन असली खिलाड़ी तो जैसे चुपके से अपनी वापसी लिखता है। 2 साल की लंबी गैरहाजिरी के बाद जब अय्यर ने आईपीएल में बल्ला उठाया तो ऐसा लगा जैसे मरने वाले हीरो ने नई रिलीज लेकर सबको चौंका दिया हो। 650 से अधिक रन, 8 हाफ सेंचुरी, औसत में निरंतरता और वो सामंजस्य जो मैच का झंडा बदल डालता है। अय्यर की सबसे बड़ी विशेषता परिस्थितियों को खुद में समेट लेने की कला। वो खिलाड़ी जो जब तक पिच पर टिक जाए मैच की धुरी घूमने लगती है। उन्होंने इतने मैच खेले हैं कि अनुभव उनका खून बन चुका है और उनकी बैटिंग ठीक उस मजबूत एंकर की तरह है जो तूफानी लहरों में टीम को गिरने से बचाए रखता है। इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण टीम के सामने जब मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी दबाव बनाने की कोशिश करती है तब अय्यर का धैर्य, टेक्निक और शॉट सिलेक्शन उसी वक्त बड़ा हथियार बनकर सामने आता है। उनकी मौजूदगी सिर्फ एक बल्लेबाज की मौजूदगी नहीं, ये है एक खिलाड़ी की उस वापसी की कहानी जिसने हर आलोचना को पीछे छोड़ दिया। और अब टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में वही खिलाड़ी बैठकर मैच की दिशा बदलने का नाम लिखने को तैयार है। जब टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में नंबर 5 की पारी की बात आती है तो सबसे बड़ा सरप्राइज नाम होता है लखनऊ सुपर जायंट्स के विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल। करीब 3 साल की T20I गैरहाजिरी के बाद जब भारत की टीम में इनकी वापसी की चर्चाएं होती हैं तो ये कोई मामूली लौटना नहीं बल्कि एक धमाकेदार धमाका है। राहुल की बल्लेबाजी ऐसी फिट बैठती है मैच की डिमांड पर, जैसे रसोई में नमक, हर खाने में जरूरी, हर इक्वेशन में सामंजस्य। 62 T20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 2265 रन जड़े हैं, जिसमें 2 शानदार शतक और 22 ताबड़तोड़ 50 शामिल हैं। स्ट्राइक रेट लगभग 139, यानी बल्ले की धमाकेदार आवाज किस्मत को भी झकझोर देती है। विकेट कीपिंग करते हुए भी ये बंदा रन मशीन बना रहा है। मैच जिताऊ पारियां, जिम्मेदार शॉट्स और टीम को मिडिल ओवर्स का स्थिर आधार देने की काबिलियत। छोटे ब्रेक के बावजूद राहुल ने आईपीएल 2025 में फिर साबित किया कि वह अभी भी T20 की क्लास में है। सेलेक्टर्स ने भी बिना शोर किए वापसी का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि इस फ्लेक्सिबिलिटी, अनुभव और गेंद पर शॉट की समझ को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब जब इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम से भिड़ने वाले हैं तो इस नंबर 5 खिलाड़ी से उम्मीदें बड़ी हैं। टीम को मिडिल ओवर्स में वह संतुलन मिले जो जीत की राह आसान कर दे। राहुल की वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं, ये एक क्रिकेटर का फिर से खुद को साबित करने का परफॉर्मेंस है जो T20 में फिर से कमबैक ऑफ द ईयर बनने की दहलीज पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये वापसी इतिहास की पेजों में गायक बनकर गूंजती है या फिर एक नया अध्याय सिर्फ शुरुआत बना रहता है। वैसे दोस्तों, आप ही बताओ कमेंट में, तुम्हारे हिसाब से टीम इंडिया के लिए इस फॉर्मेट का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या का नाम चमकता है तो समझ जाइए मैदान में सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि पूरा तूफान एंट्री लेने वाला है। हार्दिक का नाम सुनते ही गेंदबाजों की रीढ़ में कंपी दौड़ जाती है और कप्तान की आंखों में मैच विनर की चमक दिखने लगती है। ये वो खिलाड़ी है जो मैच की कहानी को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है।
कभी बॉल से तो कभी बल्ले से और कभी अपने एटीट्यूड से। हार्दिक की हालिया आईपीएल भले ही टीम के लिहाज से हल्की रही हो, लेकिन उनके बैट और बॉल ने खूब आवाजें निकाली हैं। इतना कि सेलेक्टर्स भी कह उठे कभी कभी तूफान को आराम भी चाहिए होता है। पर हार्दिक अब फिर एक्टिव है। इंटरनेशनल टी20 करियर में 114 मैच खेलकर 99 विकेट और 1812 रन, और वो भी 141 के स्ट्राइक रेट से ठोकना। मतलब हर बार पिच पर उतरते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बवाल मचाते हैं। जब गेंद उनके हाथ में होती है तो लगता है जैसे बॉल में जीपीएस फिट है, सीधा स्टंप्स की तरफ, या फिर बैटर की गलती निकलवाकर विकेट उड़ा देती है। और जब बैटिंग आती है तो फ्रंट फुट पर आकर फील्डरों की हवा टाइट कर देते हैं। ये वही हार्दिक है जो मिडिल ओवर्स में टीम को वो पावर हिटिंग देता है जो किसी भी बड़े लक्ष्य का पीछा आसान बना देती है। और अगर टीम पहले बैटिंग कर रही हो तो इनका बल्ला आखिरी ओवरों में गेंद को बाउंड्री से पार भेजकर स्कोरबोर्ड को आग लगा देता है। हार्दिक न सिर्फ एक खिलाड़ी है बल्कि वो एक्स फैक्टर हैं जिसकी मौजूदगी में विरोधी टीम का प्लान ए से लेकर जेड तक फेल हो जाता है। और सबसे मजेदार बात, ये बंदा मैदान पर सिर्फ रन और विकेट नहीं लाता बल्कि मैच के माहौल में ऐसा जोश भर देता है कि ड्रेसिंग रूम से लेकर डगआउट तक सबके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर अक्षर पटेल का नाम लिखा जाता है तो मैदान पर कोई शोर नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए दूसरी टीम के डगआउट में बेचैनी शुरू हो जाती है। ये वही खिलाड़ी है जो हर बार सिरफिरे एक्शन या सोशल मीडिया वायरल मोमेंट्स के बिना भी मैच के नतीजे में चुपचाप सेंध लगा देता है। अक्षर पटेल को देखो तो लगता है जैसे वो अपने खेल को बखूबी जानते हैं। न कोई तामझाम, न कोई ओवर हाइप, बस सटीक टाइमिंग, शांत दिमाग और घातक प्रदर्शन। आईपीएल 2025 में जब बाकी ऑलराउंडर्स अपने बड़े नाम के साथ चकाचौंध कर रहे थे, अक्षर बल्ले से वो कर रहे थे जो अंत के ओवरों में सुपर हीरो करते हैं, मैच को नामुमकिन से मुमकिन बना देना। और भले ही गेंद से वो वैसा कहर इस सीजन में न बरपा पाए हों, लेकिन जब जब टीम को जरूरत पड़ी उन्होंने विकेट चटकाकर गेम का मोमेंटम वापस खींच लिया। टी20 इंटरनेशनल के उनके आंकड़े भी कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। ना तूफानी दिखते हैं, लेकिन जब मैच का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि अरे यहां तो अक्षर ने गेम पलटा था। अब तक 71 विकेट और 500 से ज्यादा रन बनाकर उन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते, वो उस भरोसे का नाम है जो टीम को बैलेंस देता है, स्ट्रैटेजी को मजबूती देता है और कप्तान को एक ऐसा हथियार देता है जो किसी भी वक्त वॉर कर सकता है। वहीं जब टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में नंबर 8 पर अर्शदीप सिंह का नाम चमकता है तो समझ जाइए कि विरोधी टीम की नींद उड़ने वाली है, और वो भी बिना शोर के। अर्शदीप किसी टीवी एड वाला एक्सप्रेसिव स्टार नहीं है, ये तो वो किलर है जो धीमे कदमों से आता है और स्टंप उखाड़ के चला जाता है। बाएं हाथ की स्विंग और डेथ ओवर्स की यॉर्कर स्पेशल डिलीवरी के साथ ये पंजाबी छोरा अब सिर्फ उभरता हुआ सितारा नहीं बल्कि इंडिया की टी20 आर्मी का सटीक मिसाइल बन चुका है। बिल्कुल ऐसा हथियार जो कभी मिस नहीं करता। पावर प्ले में जब वो बॉल हवा में छोड़ते हैं तो बल्लेबाज के पैरों की जड़ें तक हिल जाती हैं, और जब आखिरी ओवर्स में यॉर्कर मारते हैं तो फील्डिंग कप्तान से ज्यादा बैट्समैन की हालत देखकर मजा आता है। अब तक 63 मुकाबलों में 99 शिकार कर चुके अर्शदीप का आंकड़ा ऐसा है जिसे देखकर बड़े बड़े नाम भी दोबारा स्ट्रेट ड्राइव मारने से पहले सोचते हैं। वो कोई कैमरा फ्रेंडली गेंदबाज नहीं है, पर हर विकेट के बाद उसका रिएक्शन कहता है काम हो गया, अगला भेजो। और यही सिंपल, शांत लेकिन सटीक अंदाज उन्हें बाकी बॉलर्स से अलग बनाता है। अर्शदीप सिंह अब टी20 क्रिकेट का वो नाम है जो न टाइटल मांगता है न ताली। उसे चाहिए सिर्फ गेंद, एक छोर और सामने एक बल्लेबाज जो ज्यादा देर खड़ा न रह पाए। वहीं जब नंबर 9 पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वरुण चक्रवर्ती का नाम लिखा जाता है तो विरोधी टीम का थिंक टैंक व्हाइट बोर्ड फाड़ने लगता है, क्योंकि जिस गेंदबाज की हर डिलीवरी एक नया पासवर्ड हो उसका डिकोडर कोई नहीं होता। वरुण वो मिस्ट्री मशीन हैं जो गेंद को नहीं दिमाग को घुमाते हैं। उनका फेस पढ़ने जाओ तो लगता है जैसे कोई लंच ब्रेक के बाद ऑफिस में बैठा आदमी है, लेकिन गेंद ऐसी निकालते हैं जैसे हर बॉल में सीक्रेट कोड फिट हो। कैरम बॉल, फ्लिपर, गुगली, स्लोअर वन, ऑफ ब्रेक और फिर वही गेंद जिस पर विकेट कीपर को भी समझ ना आए कि आखिर हुआ क्या। उनका एक्शन इतना नॉन ड्रामेटिक है कि पहली नजर में लगेगा कि ये तो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पिन से वो बॉल को उछालते हैं वो सीधा बैटर के आत्मविश्वास को धराशायी कर देता है। इस साल आईपीएल में जो 17 विकेट इन्होंने चुपचाप बटोर लिए वो यूं लगे जैसे कोई बंदा ऑडियंस की नजरों से बचते हुए गोल्ड मेडल की जेब में स्लिपिंग कर रहा हो। ना सेलिब्रेशन, ना कैमरा एंगल, बस विकेट, विकेट और विकेट। इंटरनेशनल टी20 में तो और भी खतरनाक कहानी है। महज 18 मुकाबलों में ही 33 शिकार यानी
जब भी मैदान पर उतरे हैं अपनी मिस्ट्री को मास्टरपीस में बदल दिया है। वरुण किसी फायरवर्क जैसे नहीं जो आवाज करता है, वो तो धुआं नहीं छोड़ते, सिर्फ आग लगाते हैं। ऐसे स्पिनर को खेलना वैसा ही है जैसे बंद आंखों से जादूगर का शो देखना। कुछ समझ नहीं आता लेकिन सब कुछ गायब हो जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज वरुण की इस जादूगरी से कैसे बचते हैं, या फिर मैच के बाद सिर्फ यही कहेंगे, भाई बॉल घूमी या दुनिया। वहीं जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 की पोजीशन पर मुकेश कुमार का नाम उभरता है तो समझ लीजिए कि डेथ ओवर्स में विपक्ष की बल्लेबाजी को कवच नहीं, मुकेश का कहर रोकने वाला है। ये वही मुकेश हैं जो सीवान की गलियों से निकलकर क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपनी गेंदबाजी से टहलका मचाने आए थे, और अब 1 साल बाद वापसी ऐसे की है जैसे ट्रेन लेट थी लेकिन एक्सप्रेस स्पीड में धमाका करने लौटे हैं। मुकेश की बॉलिंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वो न शोर मचाते हैं न आंख दिखाते हैं, बस लाइन लेंथ ऐसी मारते हैं कि बल्लेबाज का बल्ला भी कंफ्यूज हो जाए कि अब फॉलो थ्रू करें या सरेंडर। यॉर्कर तो जनाब ऐसे डालते हैं कि खुद स्टंप सोचता होगा, क्यों भाई आज फिर मुझे ही निशाना। और बात अगर आंकड़ों की करें तो 17 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 20 विकेट अपने नाम करना यूं ही नहीं हुआ। ये उस मेहनत का नतीजा है जो नेट्स में पसीने की बारिश बनकर बहती है। मुकेश का कंधा जब डेथ ओवर्स में गेंद उठाता है तो बाउंड्री के बाहर खड़े फील्डरों की सांसें भी थम जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अब यहां से कोई चौका छक्का नहीं, बस विकेट गिरने की गूंज सुनाई देगी। और इस बार जब उन्हें फिर से ब्लू जर्सी पहनने का मौका मिला तो जैसे क्रिकेट फैंस का दिल बल्लियों उछल गया। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह मुकेश की गेंदबाजी का फैन क्लब फिर से एक्टिव हो गया। कह सकते हैं कि ये बंदा अब महज खिलाड़ी नहीं, टीम इंडिया का ट्रिगर पॉइंट बन गया है, जो अंत के ओवर्स में बटन दबाते ही मैच की स्क्रिप्ट को पलट कर रख देता है। वहीं नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे, जो कि रफ्तार, स्विंग और जज्बे का दूसरा नाम है। टीम इंडिया का ये नायाब रत्न जब गेंद लेकर रनअप पर आता है तो बैट्समैन की धड़कनें वैसे ही बढ़ जाती हैं जैसे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन। सिराज की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्किड करती गेंदें, जो विकेट पर गिरकर सीधे पैड पर कहर बनकर टूटती हैं। सिराज के पास न तो बुमराह जैसी मिस्ट्री है न शमी जैसा टेस्ट रिकॉर्ड, लेकिन उसके पास है दिल, जुनून और मेहनत, जो मैदान पर नजर आता है हर स्पेल में, हर रनअप में। सिराज का एक्शन हो या एग्रेशन, दोनों में एक अलग ही तेवर होता है। अब बात करते हैं सिराज के T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की। मोहम्मद सिराज ने अभी तक 16 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 14 विकेट झटके हैं। उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 विकेट पर 17 रन है, जो उन्होंने 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज किया था। सिराज की खास बात यह है कि पावर प्ले में आकर विकेट चुराने में माहिर है, और अगर पहले ओवर में स्विंग मिल जाए तो फिर समझो बल्लेबाजों की शामत। उनकी गेंदें जब अंदर की तरफ मुड़ती हैं तो वो क्लासिक आउट स्विंगर और फिर इनकटर का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाते हैं कि दर्शक भी सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या टीम इंडिया अपनी इस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड की गाड़ी पहले ही T20 में रोक पाएगी, या फिर अंग्रेज इस बार भी बुलेट की रफ्तार से निकल जाएंगे। मैदान में खिलाड़ी उतरेंगे, लेकिन असली जंग तो अब आपकी राय से शुरू होगी। आप बताओ, क्या ये लाइनअप है जीत की गारंटी या फिर कुछ बदलाव जरूरी है? मतलब क्या यशस्वी और गिल की जोड़ी काफी है पावर प्ले में धुआं उड़ाने के लिए, या फिर राहुल को ऊपर भेजना चाहिए? और क्या हार्दिक अक्षर की ऑलराउंड जोड़ी मिडल में कर देगी अंग्रेजों की छुट्टी, या फिर वरुण और अर्शदीप की बॉलिंग से ही मिलेगा मैच में ट्विस्ट? भाई साहब, जरा सोच के बताओ, आपकी नजर में कौन होंगे वो 11 महारथी जो इंग्लैंड की मजबूत टीम को उनके ही गेम में मात दे सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताओ अपनी ड्रीम प्लेइंग 11, और बताओ कि यह मुकाबला भारत के नाम होगा या फिर अंग्रेज फिर से कहेंगे माइंड द गैप इंडिया।